रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, दीन की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, वाज़ व नसीहत से लोगों के दिलों में दीन की बातें मुंतकिल कर रहे हैं, ये फैज़ है। मगर इंतकाल फरमा जाते हैं तो कैसे फैज़ उनका जारी रहता है। हज़रात गिरामी, पहले आप समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी में भी जिसका फैज़ आप मानते हैं, मसलन अब हज़रत बैठे हैं, मुझसे पहले हज़रत बयान फरमा रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि बोल रहे हैं तो फैज़ मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन बोल रहे थे? आप कहेंगे सज्जादा नशीन साहब बोल रहे थे, हज़रत अनवारुल्लाह शाह साहब बोल रहे थे। हज़रत अनवारुल्लाह शाह साहब किसका नाम है? ये जिस्म और ये बॉडी का नाम है। ये जिस्म और बॉडी बोल रही थी, ये ज़बान बोल रही थी। कौन बोल रही थी? आप कहेंगे जी ज़बान बोल रही थी। ज़बान कब बोलती है? जब अंदर रूह रहती है तभी तो बोलती है। तो जिस्म और बॉडी नहीं बोलती है, उसके अंदर जो रूह है उसके असर से ज़बान गोयाई का शरफ पाती है, कान सुनने का एजाज़ पाते हैं, आँख देखने का शरफ पाती है। तो इंसान जो जिंदगी में भी बोलता है ना, तो उसकी बॉडी नहीं बोलती है, उससे जो इल्म मिलता है उसके ढांचे बदन से नहीं मिलता, उसके साथ रूह का ताल्लुक है, उसकी वजह से वो जिंदा है और बोल रहा होता है। तो जिंदगी में जिंदे का जो तुमको फैज मिल रहा है उसके जिस्म का नहीं है, उसके अंदर की रूह और उसके दिल का है, जो अल्लाह के नूर ईमान से मुनव्वर है, हबीब पाक के इश्क और इरफान से मुनव्वर है। तो जीते जी जिससे भी आपको फायदा मिल रहा है, आप कह रहे क्या हमको एक जिंदे से फायदा मिला? कैसे मिला? आप कह रहे उसने पैसे खर्च किए, उसने हमें कीमती मशवरे दिए, उसने हमें दीन की बातें बताई। किसने बताई? उस इंसान ने बताई जो चल रहा था। तो चल कौन रहा था? अंदर रूह है तो चल रहा था। इंतकाल होता है तो रूह बदन से निकलती है, मगर रूह फना नहीं होती, रूह खत्म नहीं होती। जिस्म में जो रूह थी, जिसकी वजह से जिस्म हरकत कर रहा था, जिस्म बोल रहा था, जिस्म देख रहा था, जिस्म सुन रहा था, जिस्म समझ रहा था, जिस्म समझा रहा था, वो रूह बदन से निकल गई तो रूह खत्म नहीं हुई। मौत बदन पर तारी होती है, खुद रूह पर मौत तारी नहीं होती। तो रूह पहले भी जिंदा थी और बदन से जुदा होने के बाद भी जिंदा रहती है। और फैज विसाल के बाद वली के बदन से नहीं, उनकी रूह से मिलता है। समझिए आप? तो आप मौत और हयात के फलसफे को समझिए। मौत जिसको आप समझ रहे हैं कि एक इंसान खत्म हो चुका मौत की वजह से, अरे मेरे अजीजों, मौत की वजह से एक जिंदगी के क़ियाम का अरसा खत्म हो गया। इस जिंदगी में अल्लाह ने उसके लिए क़ियाम की जो मुद्दत रखी थी वो मुद्दत खत्म हो गई। किसी के लिए 60 साल, किसी के लिए 70 साल, किसी के लिए 80 साल, किसी के लिए उससे कम, किसी के लिए उससे ज़ायद। यानी दुनिया के क़ियाम की मुद्दत मौत पर मुकम्मल हो चुकी। क्या बात समझे आप? कौन सी मुद्दत खत्म हुई? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जिसने भी जिंदगी की शीरीं और मीठी लज्जतें पाई है और मीठा घूंट पिया है, उसको मौत का तल्ख घूंट पी चखना ही है, पीना ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें तुम्हारा अज्र पूरा पूरा क़ियामत के दिन दिया जाएगा। जब आप खत्म हो चुके तो अज्र किसको दिया जाएगा भाई? बोलिए। मौत पर सब खत्म हो गया तो अज्र किसको दिया जाएगा? वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और इसमें कोई शक नहीं, तुमने जो कुछ जिंदगी में किया तुम्हारे अमाल का तुमको पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा। उसी के साथ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। बस चखना है, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, आगे बात भी खत्म होना था। मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है? वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारे कामों का अज्र दिया जाएगा क़ियामत के दिन। और बात यही खत्म नहीं हुई। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो जिसे दोज़ख से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब हो गया है। अब बोलिए, मौत पर बात खत्म हो गई तो कौन कामयाब हुआ है? मौत खत्म का नाम है, फना का नाम किस चीज के खत्म का नाम है? दुनिया की जिंदगी के क़ियाम के खत्म का नाम है। मौत से तो एक और जिंदगी शुरू होती है।
اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ صلے والی زندگی ہے، وہ انعام والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی موت سے پہلے کی جو تھی بندے کے عمل کی زندگی ہے، موت کے بعد پروردگار کے کرم کی زندگی ہے، یعنی اس کی طرف سے انعامات ملنے کی زندگی ہے۔ جب سب ختم ہی ہو گئے تو انعامات کس کو دیے جائیں گے بھائی؟ سوچیے آپ کیسے لوگ غلط انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ختم، موت پر بات ختم ہو گئی، آگے کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ بھی بات کو نہیں ختم کرتا تھا، مگر فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے، داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے نادانوں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل